एज अ पेरेंट कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि आप कई बारी झुंझलाहट में हैं, खुद परेशान हैं और आपका बच्चा आपके पास आता है और आप उस पर बरस पड़ते हैं, उसको डांट देते हैं या उसको वहाँ से एक तरह से भगा देते हैं और बाद में आप पछताते हैं, आप रिग्रेट करते हैं कि मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। एंड आई एम श्योर ऐसा आप में से बहुत लोगों के साथ हुआ होगा कि यू रिएक्टेड, है ना। सो हम आज बात करेंगे रिएक्टिव पेरेंटिंग से रिफ्लेक्टिव पेरेंटिंग पे शिफ्ट होने की, जिससे ना ही सिर्फ आप एक पीस और काम एक्सपीरियंस करेंगे एज अ पेरेंट, जिससे बल्कि आपका एक रिश्ता जो है अपने बच्चों के साथ वो भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सो मैं हूँ डॉक्टर रितु गुप्ता और मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं मोर देन 27 ईयर्स 27 साल से ज़्यादा से मैं नोएडा में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई एम ऑल्सो एन एडोलेसेंट हेल्थ एक्सपर्ट एंड मैं साथ साथ लाइफ कोच हूँ एंड माई नीश इज कोचिंग पेरेंट्स एंड यंग पीपल। तो पहले हम समझते हैं कि रिएक्टिव पेरेंट के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों पेरेंट्स रिएक्ट करते हैं। तो देखिए, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि आप उस समय अच्छे मूड में नहीं हैं, आपके साथ कुछ ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में, आपके स्पाउस के साथ या किसी भी एम्प्लॉय के साथ कुछ झगड़ा हुआ, अनबन हुई, या आप जो काम कर रहे थे वो वैसे नहीं हुआ जैसा आप चाहते थे, वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप किसी बारे में भी फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, इरिटेटेड हो सकते हैं और वो गुस्सा सारा बच्चों पे निकल जाता है जब वो आपके सामने आते हैं। ये एक कारण हो सकता है रिएक्शन का। दूसरा कारण हो सकता है कि आपके कुछ ट्रिगर्स हैं अब जो कि बचपन से हील नहीं हुए हैं एंड दे शो अप एज रिएक्शन। कि जैसे आपका ट्रिगर है कि अगर आप उस समय आराम से शांति से बैठना चाहते हैं और उस समय कोई आपको छेड़ रहा है, कोई बच्चा आके बारी बारी परेशान कर रहा है, तो आपको अच्छा नहीं लगता और आप रिएक्ट करते हैं, आप उसे डांटते हैं या आप उसे मारते हैं या आप उसको वहाँ से जाने के लिए बहुत ही एक रूड टोन में बोलते हैं। इट कुड ऑल्सो बी दैट यू आर ओवरवर्क्ड, ओवरवेल्म्ड। आप बहुत ज़्यादा काम में डूबे हुए हैं, बहुत ज़्यादा काम का आपके ऊपर प्रेशर है और आप ओवरवेल्म्ड हैं, बहुत परेशान हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है रिएक्ट करने का। और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपने सोचने का टाइम ही नहीं लिया और आपने बस एकदम से रिएक्ट किया। दैट्स योर पैटर्न, राइट। सो इनमें से कुछ भी कारण हो सकते हैं कि आप रिएक्ट करते हैं और सोचते नहीं हैं कुछ भी कहने से पहले। और एक कारण ये भी हो सकता है कि आपको डर है कि आप एज अ पेरेंट फेल ना हो जाएं, मतलब आपका बच्चा वैसे टर्न आउट ना हो जैसे कि आप चाहते हैं, कहीं उसके परवरिश में आपकी कोई कमी तो नहीं रह रही है, आप अपनी तरफ से कोई कमी तो नहीं कर रहे हैं, तो आपको उसे टोकना चाहिए, रोकना चाहिए, डांटना चाहिए। तो दैट्स द वे यू नीड टू parent your child. That could also be a reason for your reaction. और इससे होता क्या है, जब भी आप अपने बच्चे से रिएक्ट करके बात करते हैं या रिएक्ट करते हैं तो आपके और बच्चे के बीच में दूरी आ जाती है, एक डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको अपनी लाइफ से भी दूंगी कि जब बच्चे मेरे छोटे थे बेटे, और एक दिन क्या हुआ कि मेरा छोटा बेटा अपने रूम में था, मैं अपने रूम में थी और मैं वहाँ से उसे आवाज़ दे रही थी। मैंने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार उसे आवाज़ दी और उसने नहीं सुना। अब बारी बारी आवाज़ देकर मेरे को गुस्सा आ रहा था, बहुत इरिटेशन हो रही थी कि क्यों नहीं सुन रहा है, बच्चे क्यों नहीं सुनते। और मैं उठकर गुस्से में गई उसके रूम में और मैंने उसके हाथ में उसका टीवी का रिमोट था वो मैंने छीन लिया और उसको डांट के बोला कि तुम सुनते नहीं हो बिल्कुल, कब से मैं आवाज़ें दे रही हूँ। और जैसे ही मैंने डांटा वो और उसके चेहरे पर मुझे गुस्सा दिखाई दिया, एक हर्ट दिखाई दिया कि वो एकदम से चुप हो गया। उसने कुछ बोला नहीं, बट ऐसे मुट्ठियाँ उसकी बंद थी कि मतलब वो शायद गुस्से में था, बट उसने कुछ कहा नहीं। और उसने फिर कहा मम्मा आप चले जाओ मेरे रूम से। और फिर मैं नेक्स्ट मोमेंट ही मुझे बहुत रिग्रेट हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया और मेरे को पहले से जाके आराम से बात करनी चाहिए थी। तो इस तरह से आप भी अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे क्षण होंगे जब आपने ऐसे कुछ बर्ताव किया हो अपने बच्चे के साथ जो एक्चुअली में आप करना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप शिफ्ट कर सकते हैं रिएक्टिव पेरेंटिंग से रिफ्लेक्टिव
पेरेंटिंग की तरफ। सो अब हम देखेंगे कि हम कैसे रिएक्ट करने के बजाय रिफ्लेक्ट करके और अपने पेरेंटिंग में डिफरेंस ला सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गेट प्रेजेंट टू कि हम क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। सो सबसे पहले ज़रूरी है पॉज करना। उस पॉज में जो कि आपके बच्चे ने कुछ किया या जो भी स्टिमुलस है और आप रिएक्ट करते हैं, उसके बीच में एक पॉज होना बहुत ज़रूरी है। योर पावर लाइज इन दैट पॉज। सो एक कहावत है ना कि बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स इज द पॉज एंड योर पावर लाइज इन दैट पॉज। तो पॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले रुक जाइए कुछ भी अपने बच्चे को वापस से कहने से पहले, और उस पॉज में रिफ्लेक्ट करिए, सोचिए क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर। सो लुक विद इन, व्हाट इज हैपनिंग टू मी, हाउ एम आई फीलिंग, मेरे को कैसा महसूस हो रहा है, मैं इस समय कैसा, मेरे इमोशंस कैसे हैं, मेरी थॉट्स क्या आ रहे हैं, मुझे क्या बॉडी में क्या हो रहा है। सो गेट प्रेजेंट टू योर ओन फीलिंग्स एंड इमोशंस। देन ऑल्सो ट्राई टू थिंक, इस समय मेरे बच्चे के मन में क्या चल रहा होगा, उसकी क्या फीलिंग्स होंगी, उसकी क्या इमोशंस होंगी, उसका मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन होगा। सो ट्राई टू रिफ्लेक्ट एंड देन यू रिस्पॉन्ड। उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करिए, सोच समझ के उससे बात करिए। उससे आप पूछ सकते हैं कि ओके बेटा, मैं तुम्हें इतनी देर से आवाज़ दे रही थी, जैसे मैं अपने ही एग्जाम्पल दूँ तो मैं इतनी देर से आवाज़ दे रही थी और तुमने नहीं सुना। सो क्या हुआ, इज एवरीथिंग ओके विद यू, ठीक है। या एक और एग्जाम्पल जिसमें फादर अपने बच्चे को बारी बारी पढ़ाई के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, या देख रहे हैं कि वो होमवर्क नहीं कर रहा है। सो रादर देन सेइंग कि तुम्हें होमवर्क करना चाहिए, तुम होमवर्क करो, क्यों नहीं कर रहे हो, डांट रहे हैं उसको, उसके पीछे पढ़ रहे हैं, उसको पूछिए कि इज एवरीथिंग ऑल राइट, आई सी दैट यू कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर होमवर्क, तो कुछ सब ठीक तो है। एंड मे बी द चाइल्ड मे से समथिंग लाइक यू नो, मुझे डर लग रहा है, या मुझे लग रहा है मुझे ठीक से करना नहीं आ रहा है, या मुझे क्लास में मम्मा समझ नहीं आया, पापा मुझे समझ नहीं आया, तो क्या आप मुझे दोबारा समझा सकते हो। सो वो एक स्पेस दीजिए और उस तरह से आप आगे बढ़ पाएंगे। एक और एग्जाम्पल है, जैसे एक मेरे पास अभी रिसेंटली एक पेरेंट्स आए थे एंड दे शेयर्ड दैट देयर चाइल्ड फॉर सम डेज, मतलब फॉर पास्ट फ्यू डेज देयर सन वाज जस्ट नॉट रेडी टू गो टू स्कूल। वो स्कूल जाना ही नहीं चाह रहा था। वो उसको प्यार से समझा रहे थे, उसको डांट से समझा रहे थे, उसको ज़बरदस्ती भेजने की कोशिश कर रहे थे, उसको इनफैक्ट ब्राइब भी करने की कोशिश कर रहे थे कि तुम स्कूल जाओगे ना, चलो तुम्हें शाम को बर्गर खिलाएंगे, मैकडी ले जाएंगे। इस तरह की उसको ब्राइबिंग भी कोशिश कर रहे थे, बट नथिंग वॉज वर्किंग। दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट इन एवरी वे to cajole the child, to scold the child, to bribe the child, but nothing was working. The child was just not ready to go to school. And when they came to me, और मैंने उनको कोच करना शुरू किया, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछी एंड वहाँ पर फिर पता चला कि अभी कुछ दिनों पहले मदर एक ऑफिस वर्क से एक ऑफिस टूर पे गई हुई थी और वो 15 दिन घर पर नहीं थी, और उस दौरान पे बच्चे ने इतना ज़्यादा मिस किया, और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो फ़ोन भी यूज़ नहीं कर सकती थी, तो बच्चा मदर से फ़ोन पर भी बात नहीं कर पा रहा था, और वो इतना डर गया था, इतना सहम गया था, इतना इनसिक्योर हो गया था कि फिर वो इस डर से कि मम्मी फिर से कहीं ना चली जाए, वो स्कूल ही नहीं जाना चाहता था। तो ये रीज़न था। और जब मदर ने उसको बच्चे को उसके साथ बैठी, उसको सिक्योर फील कराया, उसको आश्वासन दिया कि अब मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, और स्कूल जाने के लिए फोर्स नहीं किया, धीरे धीरे उसको 1-2 दिन में प्रिपेयर किया कि देखो मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आती हूँ और मैं ही लेने आऊँगी। एंड टीचर से स्पेशली बात करके उनसे एक बारी ब्रेक में मदर से बात भी कराई, तो 2-4 दिन इस तरह से एफर्ट करने के बाद स्लोली बच्चा दोबारा स्कूल जाने लगा। सो अगर वो रिएक्ट करते रहती तो आपको क्या लगता है, तो कभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती? मे बी उससे और वर्सन हो जाती, बच्चा और डर जाता, और सहम जाता, और आपसे दूर हो जाता और स्कूल नहीं जाता। तो हमें हमेशा
बच्चे से कुछ भी कहने से पहले या रिएक्ट करने से पहले, डांटने से पहले, कुछ भी उनसे उनके ऊपर चिल्लाने से पहले, वी नीड टू टेक अ पॉज, we need to reflect, and then we need to respond appropriately with awareness, with consciousness. So this is what is important, and I'm sure if you follow all these steps, and if you take a pause before responding, it will make a huge difference in your parenting, and also it will transform your relationship with your children. तो ना ही ये आपके पेरेंटिंग में एक डिफरेंस मेक करेगा, बल्कि आपको अपने बच्चे के और नज़दीक ले आएगा, आपका रिश्ता और अटूट होगा, और आप दोनों के बीच में कोई एक सेफ स्पेस बच्चे को मिलेगा, और आप दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं रहेगी। बच्चा आपसे हर बात खुलकर कर पाएगा। सो माय रिक्वेस्ट इज फॉर यू टू शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव पेरेंटिंग टू रिफ्लेक्टिव पेरेंटिंग. I hope this video was valuable to you, and if you found it useful, please don't forget to like this video, share it with as many parents as you can. Let's go viral, and subscribe for my channel if you have not done it so far. Thank you so much. See you soon again.